सरस्वत्यै नमः। वरहापीडाभिरामं रगमलतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्यं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं प्रभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्रीहरि शरणम। आज हम आपको मानव के परम धर्म के विषय में थोड़ा बताएंगे कि मनुष्य का शरीर पाकर के हमारा धर्म क्या है। सबसे पहले मनुष्य का शरीर प्राप्त होना बहुत दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है, निर्जनम माध्यम सुलभम सुदुर्लभम। मनुष्य का शरीर पाना सुलभ भी है और दुर्लभ भी है। सुलभ इसलिए है क्योंकि ये मनुष्य का शरीर हमें प्राप्त हो गया है। दुर्लभ इसलिए है कि मानव का शरीर प्राप्त होता नहीं है, बड़ी मुश्किल में प्राप्त होता है। इसी विषय पे बाबा तुलसीदास ने लिखा है, बड़े भाग मानुष तनु पावा सुर दुर्लभ शद ग्रंथ निगावा। ये मनुष्य का शरीर बड़े भाग्य से प्राप्त हुआ है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि सुर दुर्लभ, मनुष्य का शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है। यहाँ पर तुलसीदास जी महाराज ने देवताओं के लिए दुर्लभ क्यों कहा? देखिए, जो मनुष्य के शरीर में प्राप्त है वो देवताओं को प्राप्त नहीं है। मनुष्य का शरीर पा करके हमें पूरे मुक्ति के साधन भी प्राप्त हो जाते हैं। मनुष्य का शरीर ही ऐसा शरीर है जिसमें तीर्थ करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आप वृंदावन धाम जाओ, अयोध्या जाओ, बद्री केदार जाओ, जगन्नाथपुरी जाओ, माने मनुष्य का शरीर पा करके हमें तीर्थों में भ्रमण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। मनुष्य का शरीर पा करके धर्म ग्रंथों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण, शिव पुराण, श्रीमद् देवी भागवत महापुराण इत्यादि ग्रंथों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। केवल मनुष्य के शरीर में ही प्राप्त होता है। मुक्ति के लिए भगवान की भक्ति करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। संतों का दर्शन प्राप्त होता है। देवताओं को न तो संतों का दर्शन प्राप्त है, न उनका इतना सौभाग्य है कि उनके पास में वृंदावन, अयोध्या जैसे तीर्थ हों। श्रीमद् भागवत महापुराण के पंचम स्कंद में देवता स्वयं कहते हैं, अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम प्रसन्न येषाम सुदत स्वयं हरि। देवता कहते हैं कि धन्य है भारत में रहने वाले लोग, धन्य है धरती पर रहने वाले लोग जिनको तीर्थ प्राप्त हैं, जिनको भागवत जैसे ग्रंथ सुनने को प्राप्त हैं। अरे ये तो इंद्रलोक ही बेकार है। नयत्र यज्ञेश महामहोत्सवाः न साधवो भागवतास्तदाश्रयाः। माने इंद्रलोक में न तो अच्छे अच्छे संतों का दर्शन प्राप्त होता है, न मुक्ति के साधन प्राप्त होते हैं, न वृंदावन इत्यादि तीर्थों का दर्शन ही प्राप्त होता है। तो सज्जनों, मनुष्य का शरीर ही ऐसा शरीर है जिसे संतों का दर्शन भी प्राप्त होता है। सुनने के लिए धर्म ग्रंथ भागवत महापुराण, श्री शिव महापुराण, श्रीमद् देवी भागवत, स्कंद पुराण, पद्म पुराण इत्यादि ग्रंथों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। देवताओं को ये सौभाग्य प्राप्त नहीं है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज ने लिखा है कि सुर दुर्लभ शद ग्रंथ निगावा। मनुष्य का शरीर पाना देवताओं को भी दुर्लभ है। तो सज्जनों, ये मानव का शरीर बड़ी मुश्किल में प्राप्त होता है। और मानव का शरीर पाकर के हमने केवल इसे विषयों में खो दिया तो मनुष्य का शरीर प्राप्त करना ही बेकार हो जाएगा।
अब मनुष्य का शरीर पाकर के हमारा धर्म क्या है, परम धर्म क्या है, आइए आज इसी विषय पर थोड़ा विचार करेंगे। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रारंभ में शौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए, और जब सूत जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज की वंदना करके उनके प्रश्नों का उत्तर देना शुरू किया है, उनका पहला प्रश्न ये था कि मनुष्य का शरीर पाकर के हमारा धर्म क्या है। इसका उत्तर श्री सूत जी महाराज ने श्रीमद् भागवत में दिया है कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्या प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सूत जी कहते हैं कि मनुष्य का शरीर पाकर के हमारा धर्म क्या है, बोले यतो भक्ति रधोक्षजे, मनुष्य का शरीर पाकर के हमारा परम धर्म होता है भगवान के चरणों की भक्ति। अधोक्षज माने भगवान श्री कृष्ण के चरणों की भक्ति करना है। तो सवै पुंसाम परो धर्म, केवल धर्म नहीं, हमारा परम धर्म क्या है। मनुष्य का शरीर पाकर के हमारा परम धर्म होता है भगवान के चरणों की भक्ति करना। तो महाराज मनुष्य का शरीर केवल विषय भोगों को लिए प्राप्त नहीं हुआ है। तुलसीदास ने लिखा है कि यही तन कर फल विषयन भाई, इस शरीर को पाकर के विषयों की ओर जाना इसका फल नहीं है। मुख्य फल ये है सज्जनों कि भगवान के चरणों की सच्ची भक्ति करें। अब प्रश्न होता है कि भक्ति किसे कहते हैं, तो नारद भक्ति सूत्र में लिखा है कि सा परानुराग ऋतरीश्वरे, ईश्वर के चरणों में जो परम अनुराग होता है, ईश्वर के चरणों में जो परम प्रेम होता है, उसी को कहते हैं भक्ति। माने भगवान के चरणों में सच्चा प्रेम, भगवान के चरणों में सच्चा भाव। और ध्यान देना सज्जनों, जब तक अनुराग नहीं होगा, सच्चा प्रेम नहीं होगा, भगवान प्राप्त नहीं होंगे। तुलसीदास बाबा लिखते हैं कि मिलहि न रघुपति बिनु अनुरागा, किए जोग जप ज्ञान विरागा। यदि भगवान को पाना चाहते हो, भगवान राम को पाना चाहते हो, तो मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, बिना अनुराग के भगवान राम प्राप्त नहीं होते हैं। तो भगवान को पाने के लिए सच्चा प्रेम चाहिए, सच्चा अनुराग चाहिए। महाराज योग करने से भी नहीं भगवान मिलेंगे, जप करने से भी, किए जोग जप ज्ञान, ज्ञान से भी नहीं। भगवान को यदि पाना चाहते हो तो महाराज उनके चरणों में सच्ची भक्ति करिए, परमात्मा के चरणों में बैठ कर के आंसू बहाइए, सच्चा प्रेम करिए, आपको एक दिन गोविंद प्राप्त हो जाएगा। और सज्जनों, भगवान को पाने के लिए भक्ति ही सबसे बड़ा उपाय है। भगवान राम ने खुद कहा है कि जाते बेग द्रवों में भाई, सो मम भगति भगत सुखदाई। भगवान कहते हैं जिससे मैं जल्दी द्रवीभूत हो जाता हूँ, जल्दी प्रसन्न हो जाता हूँ, वो मेरी भक्ति है। तो सज्जनों, परमात्मा के चरणों में जो सच्चा प्रेम है, सच्चा भाव है, भक्ति के विषय में श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में आता है कि बाग गद गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्ति भीषणम हसति क्वचिच्च। भगवान के नाम का कीर्तन गाते समय या भगवान का स्मरण करते समय वाणी गदगद हो जाए, नेत्रों में आंसुओं की धार बहने लगे, कभी रोने लगे, कभी हंसने लगे, कभी नाचने लगे। माने भगवान के प्रेम में एक पागलपन आ जाए, शरीर का होश भूल जाए। ये सज्जनों सच्ची भक्ति का लक्षण है। सच्ची भक्ति का लक्षण माने भगवान के प्रेम में शरीर का होश भूल जाना। तो भगवान बाबा तुलसीदास ने भी लिखा है, मम गुण गावत पुलक शरीरा और गद गद गिरा नयन बहे नीरा। भगवान कहते हैं कि मेरे गुणगान करते समय शरीर पुलकित हो जाए, वाणी गदगद हो जाए, नेत्रों में आंसुओं की धार बहने लगे। ये असली और सच्ची भक्ति का लक्षण है सज्जनों। परमात्मा को ही सब कुछ मान करके उसके चरणों का स्मरण करते हुए, उसकी रूप और लीलाओं का स्मरण करते हुए आंसू बहा करके परमात्मा के
चरणों का ध्यान करके रोना, यही असली भक्ति का लक्षण होता है। तो भगवान को पाने के लिए सच्ची भक्ति होनी चाहिए। कई लोग पूछते हैं महाराज भक्ति मिलेगी कहाँ? तो ये तुलसीदास बाबा ने कहा है, भगति तात अनुपम सुख मूला, और मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। भक्ति अनुपम है, सुख की जड़ है, लेकिन प्राप्त कब होगी? मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। महाराज मिलेगी तभी जब किसी संत की कृपा हो जाएगी, किसी सदगुरु की कृपा हो जाएगी। सदगुरु के चरणों में बैठ जाइए, उनकी यदि कृपा हो जाए, उनका प्रेम हो जाए, तो निश्चित ही आपको सच्ची भक्ति प्राप्त हो जाएगी। तो भक्ति को पाने के लिए सच्चे गुरु की आवश्यकता है, गुरु की आवश्यकता है, सच्चे संत की आवश्यकता है। भक्ति चाहते हो तो भक्त व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है। तो सज्जनों, कलयुग में भगवान को पाने के लिए परमात्मा के चरणों की सच्ची भक्ति होनी चाहिए। मैं आप आज को केवल एक ही बात बताना चाहता था कि हमारा परम धर्म क्या है। सबई पुंसाम परो धर्मो ये तो भक्ति रधोक्षजे। तो सज्जनों, मनुष्य का परम धर्म केवल यह है कि भगवान के चरणों की सच्ची भक्ति करे, यही परम धर्म है। आज हम केवल इसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि भगवान का परम धर्म क्या है। तो महाराज असली बात हम सबसे केवल यही कहेंगे कि संसार नश्वर है, झूठा खेल है, इसलिए संसार में से मन हटा करके परमात्मा के चरणों की भक्ति करना चाहिए, जिससे हमें मनुष्य का शरीर प्राप्त होना हमारा सार्थक हो जाए। क्योंकि परम धर्म ही हमारा यही है कि भगवान के चरणों की भक्ति करें। जय श्री हरि, जय सीताराम, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।